अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर इन दिनों पाकिस्तान में दिए अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। लाहौर के फैज फेस्टिवल में बोलते हुए अय्यर ने पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संपत्ति बता दिया। हिज्र की राख, विसाल के फूल, इंडो पाक अफेयर्स नाम के सेशन में पाकिस्तान को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि वो आज तक ऐसे किसी देश में नहीं गए हैं जहां पर उनका इस तरह से बाहें फैलाकर स्वागत किया गया हो। गौर करने वाली बात यह भी है कि मणिशंकर अय्यर ने जब अपना मुंह खोला है तब तक कांग्रेस में संकट के बादल मंडराए हैं। अय्यर के बयानों की वजह से चुनाव में कई बार कांग्रेस को नुकसान हो चुका है। ऐसे में अब 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अय्यर ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक अय्यर ने कहा, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि पाकिस्तान के लोग खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, शायद दूसरे पक्ष पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हमारा उनके साथ दोस्ताना संबंध है तब वो अत्यधिक मित्रता वाला रवैया अपनाएंगे और अगर हम उनके साथ दुश्मनी दिखाएंगे तब वे और भी शत्रुता दिखाएंगे। अय्यर ने आगे पाकिस्तान से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। तब वो एक डिप्लोमेट थे और उनकी पोस्टिंग कराची में काउंसिल जनरल की थी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हर कोई उनका और उनकी पत्नी की देखभाल कर रहा था। इससे जुड़ी कई घटनाओं के बारे में उन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि मेमोर्स ऑफ मैवरिक किताब में उन्होंने कई किस्सों का जिक्र किया है जो बताते हैं कि हिंदुस्तान के लोग जैसा सोचते हैं पाकिस्तान उससे बिल्कुल अलग मुल्क है। अय्यर ने आगे कहा, मैं पाकिस्तान के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि वे याद रखें कि नरेंद्र मोदी ने कभी 1/3 से अधिक वोट हासिल नहीं की है, मगर हमारी व्यवस्था ऐसी है कि अगर कोई दल इतने वोट हासिल कर लेता है तब उसकी 2/3 सीटें हो सकती हैं। ऐसे में 2/3 भारतीय आप लोगों यानी पाकिस्तानियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अय्यर ने कहा कि सद्भावना की ज़रूरत थी, लेकिन पहली नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद से पिछले 10 सालों में सद्भावना की जगह कुछ उल्टा हुआ है। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद में कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार में 5 भारतीय उच्चायुक्त थे और वे सभी एकमत थे कि हमारे जो भी मतभेद हों हमें पाकिस्तान से जुड़ना चाहिए। पिछले 10 सालों में हमने जो सबसे बड़ी गलती की है वो बातचीत ना करना है। हमारे पास आपके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का तो साहस है, लेकिन मेज पर बैठकर बात करने का साहस नहीं है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता ने 3 फरवरी 2024 को राजस्थान में हुए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दावा किया था कि मोदी सरकार की पाकिस्तान के साथ बात करने की हिम्मत नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अय्यर के बयानों का कांग्रेस को चुनावों में भी भारी नुकसान होता रहा है। साल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान अय्यर ने मोदी पर चाय वाला से जुड़ा एक बयान दिया था। इससे राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया था। अय्यर ने दावा किया था कि मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और वो उस समय जारी कांग्रेस सम्मेलन में चाय ही बेच सकते हैं। वहीं 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच इंसान कहा था, जिस पर खासा विवाद हो गया था। उनके इस बयान से किनारा करते हुए कांग्रेस ने उन्हें निलंबित तक कर दिया था। साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने फिर से उसी बात को दोहराया था, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा था कि ये गालियां मेरे लिए गिफ्ट है, मैं नहीं जनता जवाब देगी। अब माना जा रहा है कि साल 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अय्यर के पाकिस्तान में दिए गए बयान की वजह से कांग्रेस को एक बार फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।